पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस सेलिब्रिटीज का सबसे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन या पब्लिक रिलेशन? फेवरेट हथियार, एक ऐसा हथियार जिसे वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन, अपनी इमेज, अपना करियर। बॉलीवुड में भी इस हथियार का काफी ज्यादा यूज होता है। जो सेलिब्रिटी आपको अचानक से हर बॉलीवुड के भाई हमको गजब लगता है, पता नहीं क्या है, हमको कुछ लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसके में, या तो हमको यार कंधा का कुछ ना कुछ अलाइनमेंट कुछ डिफरेंट है इसको, जब भी देखते हैं मेरा पेजेस पर दिखने लगे। जिन सेलिब्रिटीज को नेशनल क्रश बना दिया जाए या जिस सेलिब्रिटी को द नेक्स्ट सुपरस्टार घोषित कर दिया जाए, इन सब चीजों के पीछे एक ही हथियार है और वो है पीआर। एसआरके ने जैसे पीआर का यूज करके खुद को एक काफी हम्बल बैकग्राउंड और आउटसाइडर का टैग दिलवा दिया था, यहाँ तक कि ग्रीन फ्लैग का टैग भी। ये सब मैं ऑलरेडी एक्सपोज कर चुका हूँ, मगर आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही सो कॉल्ड ग्रीन फ्लैग का असली चेहरा आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। एक ऐसा चेहरा जो शायद मोस्टली लोगों को पता ना, एक ऐसा स्टार जिसने कभी अपनी पहला बात ही तो कोई इसका कोई चेहरा नहीं है ग्रीन फ्लैग जैसा, चोमू जैसा इसका चेहरा है पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में जो भी है इसका, मतलब कोई इसको नहीं मानता कि भाई कोई रोल मॉडल है, इसके जैसा नहीं बनना है, सबका यही अंदर से थॉट रहता है। लाइफ की तारीफ और उसको एडमायर करने का मौका ना छोड़ा हो, वो स्टार कैसे एक बहुत ही बड़ा क्रीपी प्लेबॉय है, उसी की सच्चाई मैं आप सबके सामने आज लाके तो चलो लेट्स डिस्कस द रियल फेस एंड बर्स्ट सम मिथ्स अबाउट द सो कॉल्ड ग्रीन फ्लैग ऑफ बॉलीवुड, रणवीर सिंह। पहली मिथ से अबे धोनी वाला फोटो देगा फ्लैग ऑफ बॉलीवुड, रणवीर सिंह। पहली मिथ से शुरू करते हैं। एसआरके की तरह रणवीर के लिए भी एक शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है कि वो आउटसाइडर है और उसने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है इंडस्ट्री में आने से पहले। कई सारे आर्टिकल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कि ये बताया गया है कि रणवीर सिंह ने कितने ऑडिशंस दिए अपनी पहली मूवी से पहले, या रणवीर ने कितने ज्यादा धक्के खाए प्रोडक्शन कंपनीज की ऑफिसेज में जाकर। मगर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो बात यह है कि रणवीर सिंह के अच्छे खासे लिंक्स थे पहले से ही इस इंडस्ट्री में। रणवीर इस इंडस्ट्री के लोगों को काफी अच्छे से और काफी पहले से जानता था। अच्छे आई मीन्स लिटरली काफी अच्छे। रणवीर सिंह की दादी चांद बुर्के थी, जो अपने टाइम की काफी ज्यादा सक्सेसफुल एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जिन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू ही लेजेंडरी एक्टर राज कपूर जी के साथ बहुत पॉलिश नाम की मूवी से किया था, जो कि लेकिन इस चीज़ में तुम लोग को एक चीज़ समझना होगा कि किसी की फीमेल, मतलब कोई फीमेल अगर कोई बॉलीवुड में है और उसके बच्चे लोग अगर मूवी में आ गए, काफ़ी टफ चीज़ है। अगर यही इसके पापा होते हैं मूवी में तब हम बोल सकते थे कि वेल प्रिविलेज था, लेकिन इसकी मम्मी अगर मूवी वगैरह में थी तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत रिलेशन उसमें बन जाता है कि हाँ भाई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टफ होता है अगर कंपेयर किया जाए इसके अगर पापा होते हैं बॉलीवुड में, तब बहुत फ़र्क पड़ता है बेसिकली। साल 1954 में रिलीज हुई थी। रणवीर की दादी हमेशा ये चाहती थी कि उनका बेटा यानी कि रणवीर सिंह के फादर जगजीत सिंह एक एक्टर बने, मगर ये शौक उनके पोते रणवीर सिंह ने पूरा किया। रणवीर के फादर एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, ये बात सबको पता है, मगर जानते हो कि उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस क्या है? वो है फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का। जी ले, तब तो ऑलरेडी हो गया, तब तो हमको लगा था कि आउटसाइड ऑफ द मूवी होगा, लेकिन हाँ, रणवीर के फादर एक एक्टर तो नहीं बने, लेकिन उन्होंने एक बिजनेस जरूर किया जो कि इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड था, जो कि था फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस। यही बहुत बड़ा बिजनेस है एक्चुअली, बहुत पैसा है इसमें। नहीं, रणवीर कौन मूवी हिट करेगा कौन मूवी फ्लॉप करेगा इस पे भी अच्छा खासा परसेंटेज डिपेंड करता है, एटलीस्ट 30% डिपेंड करता है। तुम खुद सोचो ना कि तुम कितना अच्छा मूवी निकाल लिया, लेकिन हॉल में तुम्हारा मूवी बिक ही नहीं रहा है, तो तू क्या उसको रोड पे चलाएगा? सिंह सोनम कपूर के भी कजिन है। सोनम कपूर की मदर सुनीता कपूर और रणवीर सिंह की मदर अंजू भवानी फर्स्ट कजिन हैं। अब सोनम कपूर के कजिन होने का मतलब ये है कि सोनम के फादर यानी कि अनिल कपूर से अच्छा खासा रिलेशन होना। खैर ये सब तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, मगर अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो शायद काफी कम लोगों को पता होगा। ये फोटो में रणवीर सिंह के साइड में जो लड़का दिख रहा है उसका नाम रोहन श्रेष्ठा है। रोशन श्रेष्ठा एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी फोटोग्राफर है, जिसने मेसी, केविन हार्ट, विराट कोहली, MSD, SRK जैसे कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की फोटोज ली हैं। रोहन श्रेष्ठा राकेश श्रेष्ठा का बेटा है। राकेश श्रेष्ठा खुद एक लेजेंडरी फोटोग्राफर हैं, जिन्होंने करीब 600 फिल्म्स में एज अ फोटोग्राफर काम किया है। राकेश श्रेष्ठा ऋषि कपूर और एंटायर कपूर फैमिली के फेवरेट फोटोग्राफर हैं। राकेश के करियर में ऋषि कपूर का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने सिर्फ ऋषि कपूर के साथ करीब 20 मूवीज में फोटोग्राफी की है। और जानते हो रोहन श्रेष्ठा के बेस्ट फ्रेंड यानी कि चाइल्डहुड बडी आखिर कौन है? रणवीर सिंह। इसी तरह से कि आपको पता है दोस्तों कि आज के टाइम में इंस्टाग्राम क्रिएटर्स अपने मिलियंस में फॉलोइंग की वजह से कितना ज्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, इवन जॉब करने वालों से भी ज्यादा है। काफी सारे ब्रांड्स के लिए नंबर्स यानी कि फॉलोवर्स मायने रखते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे जेन्युइन एप्लीकेशन
लॉग कितने फॉलोअर नेम को सेंड फॉलोवर पे स्टार्टिंग में आपके इंस्टाग्राम बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वेबसाइट पे क्लिक कीजिए। रणवीर और रोहन सेम स्कूल में थे और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और तो और राकेश श्रेष्ठा की YRF यानी कि यश राज फिल्म्स में यश चोपड़ा से काफी अच्छे रिलेशंस थे। एंड गेस व्हाट, रणवीर की डेब्यू मूवी YRF के साथ ही आई थी जिसका नाम था बैंड बाजा बारात। तो इसकी काफी बहुत वाहियात मूवी था। ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि रणवीर को रोहन के फादर ने YRF में रिकमेंड करा होगा, क्योंकि इमेजिन एक बिल्कुल ही फ्रेश फेस एकदम आउटसाइडर पे YRF जैसी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस खुल के पैसे लगा रही है। क्योंकि सिर्फ बैंड बाजा बारात ही नहीं, उसके अगले साल आई लेडीज वर्सेस रिक्की बहल मूवी भी, उसके बाद गुंडे, किल दिल, बेफिक्रे जैसी इंपॉर्टेंट मूवीज जो रणवीर के करियर के लिए डिफाइनिंग मूवीज साबित हुई, वो सब YRF के बैनर के अंडर ही आई थी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि रणवीर को अपनी पहली मूवी के लिए कितना मेहनत करना पड़ा होगा। रणवीर सिंह की PR कंपनी सच में एक्सेप्शनल वर्क करती है। लाइक इमेजिन उसने रणवीर सिंह जैसे आदमी को एक ग्रीन फ्लैग बना दिया, तो उस कंपनी के अंदर कुछ तो बात हुई। ऐसे एक चीज़ हम तुमको बताना चाहेंगे, ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग हुआ, लेकिन तुम लोग जो नेपोटिज्म से इतना हेट करता है ना, नेपोटिज्म हर जगह है। जो भी बड़ा बड़ा कंपनी में बड़ा बड़ा पोजीशन होल्ड करके रखे हैं, उसमें से बहुत कम है जो डिजर्विंग है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। रणवीर को लेकर अक्सर लोगों में एक इमेज है कि ये बंदा अपनी बीवी पे जान लौटाता है। ये बंदा कितना बड़ा ग्रीन फ्लैग है, कितना बड़ा जेंटलमैन है। ये लिटरली ऐसे एक चीज़ बता देते हैं, क्योंकि मेरा डेटिंग चैनल है, तो इस चीज़ पे अगर तुम लोग इसको एज अ किसी तरह का टिप समझता है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे ही एकदम सुंदर फंस जाएगी, ऐसे करके कुछ भी अगर सोच रहा है तुम, हम लिखित में दे रहे हैं तुमको कि ये सब जो बिहेवियर है ना, वो अच्छा लगता है मूवी में या फिर इन द मोमेंट अच्छा लगता है, लेकिन ये बैक फायर करता है बहुत ही हेवी रेट पे। मतलब अगर ये जेस्चर किया तुम कि इसके बैड बिहेवियर को रिवॉर्ड कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही झूठ मूठ के एकदम उसको प्रेज कर रहे हैं, फालतू का एकदम पैर दबा, इतना बैकफायर करेगा, इतना बैकफायर करेगा कि तुम इमेजिन नहीं कर सकता है। तुम उसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करो, ठीक है। अगर तुम जितना ज़्यादा उसके ब्यूटी को तुम इग्नोर करेगा उसके रिलेशन में, मतलब अपने रिलेशन में, उतना बेटर होगा तुम्हारे लिए। तुम उसके एक्शन पे रिवॉर्ड दे सकता है। अच्छा अगर उसका जेस्चर है, खाना पीना, तुम्हारे साथ कंफर्टेबल, एकदम बढ़िया से तुमको कंफर्ट लगता है उसके साथ रहना, तब तुम उसको रिवॉर्ड दो। कभी भी उसका नेगेटिव कोई भी बिहेवियर दिखे, ये एज अ टिप है बेसिकली, क्योंकि मेरा डेटिंग चैनल है, अच्छा खासा सब्सक्राइबर है उस पर, लेकिन अभी ये नया चैनल है, तो समझो इस बात को। बीवी पे जान लौटाता है, ये बंदा कितना बड़ा ग्रीन फ्लैग है ये तुमको इन द मोमेंट इसको अच्छा लगेगा। हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, तुम करके देखो। अगर तुम चाह रहा है, होता है किसी जैसे कोचिंग कॉल्स में कोई बंदा हमसे कहता है कि हमको पीछा छुड़ाना है और हम कैसे इस रिलेशन को ब्रेक करें ऐसे कि लड़की हमको डैमेज ना करे। तो कारण क्या है, क्योंकि पिछला बार ऐसा ही हुआ था, तो पीछे वाली जो वो लड़की थी वो बहुत डैमेज की थी हमको। मतलब मेरा पूरा एकदम पीछे एजेंट बन के कॉलेज में नाम खराब, मेरे घर तक फ़ोन गया। तो हम ऐसा क्या करें कि ये हमको ऐसे ही छोड़ दे, मतलब एकदम जैसे नहीं होता, नाव को आराम से पुश करें कि थोड़ा सा अलग हो जाए मेरी लाइफ से। क्या उसको ट्रिक दी हम पता है, वर्किंग था बेसिकली, और ये काम भी किया। अजीब लगेगा सुन के। हम उसको बोले कि डेली उसको तुम मैसेज करो, सुबह में खाना खाए, एकदम ओवर केयर करो, ओवर, ठीक है। और पोजेसिव एकदम बहुत ज़्यादा लेवल पे हो जाओ। तुम बोल दो कि उसको फॉलो क्यों किया है, ये कौन है, नहीं यार ऐसे रिलेशन में नहीं होता यार, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया है, तो उसको जकड़ लो, उसके माथा पे बैठ जाओ, उसको एकदम खूब ओवर प्यार, मतलब हम प्यार करते हैं तभी तो पॉजिटिव है, इस सब टाइप का बकैती करो। जैसा मूवी में दिखाता है कि जिस तरह से इजहार किया, सेम टू सेम करो। 1 वीक मैक्सिमम खिंचाएगा रिलेशन, उसके बाद डेड हो जाएगा। इतना बड़ा जेंटलमैन है। He literally worships the ground दीपिका वॉक्स ऑन वगैरह वगैरह। लड़कियां लिटरली विश करती हैं कि उन्हें रणवीर जैसा लड़का मिले। अब इसकी भी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं कि ये कितना बड़ा ग्रीन फ्लैग है। रणवीर ने टॉक शो में ये खुद एक्सेप्ट करा है कि उसने एक टाइम पे 3 गर्लफ्रेंड्स पटा रखी थी। और एक मिनट, जी हाँ, एक टाइम पे 3 गर्ल सुनो, तो ये इसमें हम मेरे हिसाब से रणवीर का कोई गलती नहीं है। तुमको नहीं पता, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि अगर कोई उस तरह के पोजीशन पे रहता है तो उसको क्या, उसके लाइफ एक्सपीरियंस, उसका कितना ज़्यादा डिफरेंस है तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंस है। तो उसको ना खोला हुआ मिलता है सब। जो भी चलता है ना, तो सामने से सबका स्कर्ट गायब होते रहता है लिटरली, ठीक है। तो एक तरह से इसको मना करना पड़ता है हर जगह से, नहीं 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 नहीं। और कभी एकदम क्वालिटी मिल जाए तो हाँ
फ्रेंड्स। और यही नहीं, खुद दीपिका ने ये कहा था कि रणवीर जब उससे पागलों की तरह फ्लर्ट कर रहा था उस वक्त भी वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में था। मगर अभी तो रुको, एक और बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि सब बम हमको अच्छा नहीं लगता है देखा जाए तो। तुमको तो पहले एक चीज़ हम पहले बताते हैं, बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। मेल चीटिंग और फीमेल चीटिंग में इतना ज़्यादा डिफरेंस है जितना ज़मीन और उतना आसमान में, ठीक है। रणवीर ने अपनी वर्जिनिटी 12 साल की एज में लूज कर दी थी। जी हाँ, रणवीर जब 12 साल के थे तब उन्होंने एक 14 साल की लड़की के साथ पहली बार सेक्स किया था। ये शॉकिंग रेवलेशन खुद उन्होंने किया है। GQ से बात करते हुए उन्होंने इस बात, तो ये अच्छी बात है, मतलब 12 साल कुछ ज़्यादा ही हो गया। 16 होता तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन फिर भी 12 तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, कम। लेकिन फिर भी एक चीज़ इसमें हम एक और बोलेंगे जो तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है और इसके पीछे इवोल्यूशनरी रीज़न है। तुमको तो पहले हम एक चीज़ बताते हैं कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में अंतर है, ठीक है। फीमेल बॉडी का वर्थ है और मेल बॉडी वर्थलेस है। तुम इमेजिन करो कि 18 एज का है एक मेल एक फीमेल, दोनों को हमको ख़रीदना है। इमेजिन करो हाइपोथेटिकली, तो तुमको क्या लगता है, फीमेल को हम ब्यूटी पे ख़रीदेंगे और मेल को हम देखेंगे कि कितना किलो गिट्टी उठा सकता है, समझ रहा है। तो उसका वर्थ किस लेवल पे है, और इसका जितना ब्यूटी होगा उतना हम सोना देंगे इसको, और इसको जितना इसका मस्कुलर बॉडी होगा उतना हम पित्तल क्या है, इसको तो लोहा भी नहीं देंगे, इसको इसी फ्री में ले आएंगे कि तुमको 2 टाइम का खाना देंगे। का खुलासा किया था। यही नहीं, रणवीर सिंह 26 साल की एज तक आते आते एक सेक्स एडिक्ट थे। जी हाँ, वो 26 साल की एज तक आते आते पागलों की तरह। हम अब समझाना चाहते हैं क्योंकि हम देखे हैं कि ट्विटर पे इसको लेके बहुत डिबेट होते रहता है कि मेल करे तो ये, फीमेल करे तो वो। रुको भी बताता है तुमको। तुम इमेजिन करो, ठीक है, ये एक तरह से बायोलॉजिकल डायनामिक्स होगा। तुम इमेजिन करो एक मेल है, ठीक है, एकदम जो अभी क्या नाम, रणवीर सिंह है ना इसका नाम। इमेजिन करो कि अभी ये रणवीर सिंह है, 24 एज है और बॉडी कंडीशन इसका बताया जा रहा है अभी केव टाइम है, ठीक है। ये अभी का सिविलाइजेशन टाइम नहीं है, केव टाइम है। तुमको हम बताते हैं कि इसका वर्थ क्यों फीमेल को लगता है कि बहुत ज़्यादा है। हम बताते हैं 24 है, उसका बॉडी काउंट सपोज 10+ है, ठीक है, 10+ है। अब देखो क्या होगा, केव टाइम में कोई भी फीमेल मेल से तभी एसोसिएट होती थी अपने आप से। अब इसके पीछे बहुत रिसर्च है, तुम बोलेगा हम डाल देंगे, नहीं तो कमेंट करना, हम फिर से डाल देंगे। इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च किया गया है कि जो भी फीमेल पहले एसोसिएट करती थी अपने आप को एक मेल के साथ, तो तभी एक ही कंडीशन था कि ईमेल के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, मीट इसके पास बहुत ज़्यादा है। वो मीट नहीं, वो मीट तो है ही, मतलब एक्चुअल मीट, मतलब कि शिकार करके लाने वाला उसके पास कैपेबिलिटी है, ये लीडर है, इसके पास खाने का कमी नहीं है, ये आराम से 5, 10, 15 को ऐसे ही पालते रहता है। तो आउटसाइडर जो फीमेल है, जो अभी इसके ग्रुप में नहीं गई है, इसको भी लगता था कि अरे बाप रे इतना फीमेल है। तो ये एक तरह से उसको, तुमको एक चीज़ समझना होगा कि मेल मेटिंग और फीमेल मेटिंग के जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, तुम इवोल्यूशन का कुछ बुक निकालो, पढ़ो, तुमको समझ में आएगा कि दोनों का जो मेट फाइंडिंग का जो स्ट्रैटेजी है पूरी तरह से डिफरेंट है, ठीक है। हम लोग फर्टिलिटी देखते हैं, वो लोग सर्वाइवल देखती है। बात समझो, हम लोग फर्टिलिटी देखते हैं और फीमेल सर्वाइवल देखती है कि हम देखिए 24 को अगर संभाल रहा है मतलब इसके पास रिसोर्सेज का कमी नहीं है, तो ये भी अटैच होके 25 पूरा देगी इसको। अच्छा बॉडी का, अच्छा ठीक है 10 था तो इसको 11 पूरा देगी, समझ रहा बात। तुम खुद देखो कि पुराने ज़माने में राजा का कितना रानी, 50, 55, 100। क्यों? फीमेल को कभी कोई इशू नहीं होता है कि हम अगर मल्टीपल है और हमारा मेल 1 है और हम 50 हैं। ये बायोलॉजिकली स्टार्टिंग से। तुम अब एक काम करो, तुम मानता है ना कि हम एनिमल हैं, हम लोग एनिमल हैं, एनिमल वाला नेचर है। अभी डिस्कवरी चैनल खोलो, अगर उसमें गोरिल्ला का कुछ भी रिलेशन होगा या फिर लायन का होगा, कोई भी जानवर खोलो उसका चैनल, देखो उसमें कि वो लोग कैसे रहता है। तुमको दिखाई देगा कि उसमें बहुत सारा जो मेल होगा जो मेटिंग एज में होगा और मेट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कैपेबल नहीं है उसके। अब इसका ये मतलब नहीं कि उसको नीचे का फिजिकल कुछ इशू है, नहीं, वो कैपेबल नहीं है, उसके पास कुछ स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो मीट वीट या फिर कुछ लीडरशिप या कोई क्वालिटी नहीं। हमें हेल्थ का बात नहीं कर रहे हैं कि उसके पास वो नहीं है, वो नहीं। तुम खुद देखो, अब जैसे कि 5 मेल है, ठीक है, गोरिल्ला का बता रहा है, या मेल एक तरह से सारा एनिमल का बता रहा है, और 10 फीमेल है। चलो एक को लगते हैं 5 फीमेल, ठीक है। अभी हम लोग ह्यूमन थिंकिंग से सोचेंगे, और रियलिटी में भी ह्यूमन में भी हो रहा है एक्चुअली। सोचेंगे क्या, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो बांट देते हैं एक 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 करके ना। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? या तो एक, नहीं तो 2।
मतलब या तो एक है वो पाँचों को ले जाएगा, नहीं तो दो मिलके ऐसे करके बांटेगा, 3-2। अब बांटेगा नहीं, ऑटोमेटिक वो चला जाता है, मतलब एक तरह से ऑटोमेटिक मशीन होता है ये। जो जितना कैपेबल, जो लूज़र होते हैं उसको कुछ नहीं मिलता। उसको मे भी हो सकता है कि जब छट 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 आवाज़ आ रहा होगा तो ये जाएगा, ताली बजाएगा बगल में बैठ के कि हाँ हाँ 52 हो गया, 53 हो गया, 54 शॉट हो गया, समझा। लास्ट में हो सकता है कि इसको सफाई करने के लिए दे दिया जाए और चाट के साफ़ कर ले। तो नेचर रूथलेस है, ठीक है। अब हम बताएं तुमको कि कैसे फीमेल के बायोलॉजी में है वो चीज़ कि एक मेल के साथ ऑलरेडी 5-10 मल्टीपल रह सकती है, ठीक है, लेकिन मेल के साथ ऐसा कभी नहीं था। अब इसके पीछे रीज़न हम बताते हैं। मेल के साथ ऐसा इसलिए नहीं था कि जस्ट इमेजिन कि एक फैमिली है, ठीक है, यहाँ पे किड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे किड्स हैं और एक फ़ीमेल है और एक केव है और एक केव का दरवाज़ा बंद है, ठीक है, और एक जो इसका मेल था वो बाहर गया शिकार करने, हस्बैंड, ठीक है। अब इमेजिन करो ये लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क लेके गया है बाहर शिकार करने फैमिली को छोड़ के। अगर कोई और इसके अराउंड कोई और मेल रहे, तुमको लगता है कि इसको डाउट नहीं होगा? पहले के टाइम में कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, वो वाला कुछ भी नहीं, तो इसको पता कैसे चलेगा कि हम जिसके लिए जान छिड़क रहे हैं जो बच्चे के लिए वो मेरा है कि नहीं? और ये चीज़ तुम ध्यान देना, लायन में भी है, गोरिल्ला में भी है, हर एक एनिमल में है कि लोग एकदम अंदर से क्रूर होता है इसको लेके कि अपना जो ब्लड होगा उसी के लिए हम रिस्क लेंगे। ये अपने ह्यूमन में भी होता है, मेल में भी होता है। तुम देखेगा कि बहुत सारा यूट्यूब चैनल है उसको लेके जिसमें वो डीएनए का रिपोर्ट आएगा और उसका जो मेल होता है वो रोने लग जाता है। इफ़ेक्ट करता है। तुमको ना लगता है बाहर से देख के कि ए बच्चा तो बच्चा है, चाहे किसी का भी हो, जब अपने पे आएगा ना तो पता चलेगा।